हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अपने एक्सेल में इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टैब पे। तो हमने विंडो आर किया, रन कमांड में टाइप किया एक्सेल। ठीक है, एक्सेल टाइप करने के बाद में हमारा ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया। अभी हमने फाइल, होम टैब, इंसर्ट टैब सब कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से कंप्लीट हमारे पुराने वीडियोस में पड़े हुए हैं, अभी रिसेंटली हमने अपलोड किया था, आप देख सकते हैं वहाँ से। अब चलते हैं हम ड्रा टैब पे। ड्रा टैब हमारा क्या होता है, ड्रा का यूज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, वैसे इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है, ड्रा करना होता है, राइट करना होता है, हाईलाइट करना होता है। ठीक है, डायरेक्टली एक्सेल में आप कोई कंटेंट ले लीजिए। तो हम पहले से अपने यहाँ जो जिस डॉक्यूमेंट में हमने काम किया हुआ था जिस डॉक्यूमेंट पे हमने काम किया हुआ था प्रीवियस, हम उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, इसको कट कर। तो हमने अपनी ये फाइल ओपन कर लिया है। इस डॉक्यूमेंट पे, इस फाइल पे हमने लास्ट टाइम काम किया हुआ था। ठीक है, जिसको लेके हमने आपको इंसर्ट टाइप की सारी चीज़ें बताई थी। तो हम इसी पे लेके अपना सारा काम करते हैं ड्रा टाइम में। तो अभी हम ड्रा पे आ गए हैं। ठीक है, ड्रा पे आने के बाद देखिए पहले क्या होता है हमारा, इसमें अंडू होता है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारा सिलेक्शन टूल हो जाता है। ठीक है, इससे हम करके सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को। जैसे हम नॉर्मली सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको हटा देंगे, उसके बाद भी हम नॉर्मल सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद इसमें हमारा ड्राइंग टूल पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, ड्राइंग टूल में हमारा पेन, पेंसिल, हाइलाइटर, ठीक है, डिफरेंट कलर के मिल जाते हैं। थिकनेस भी मिल जाती है इसमें। ठीक है, यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, ये देखिए अलग तरह से मिल जाएगा आपको। ठीक, इसमें कन्वर्ट ग्रुप है हमारा, इंक टू शेप, इंक टू मैथ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, रिप्ले, इंक रिप्ले हो जाता है। ठीक, उसके बाद हेल्प हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, एक एक चीज़ें करके हम यूज़ करके देखते हैं। इसमें कुछ खास होता नहीं है, बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। तो ये हमारा इरेजर हो गया, ये हमारा सेलेक्टर हो गया, ये हमारा नॉर्मल सेलेक्टर हो गया। ठीक, अभी जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ से एक पेन उठाया, यहाँ से देखिए क्या आया, इसकी थिकनेस यहाँ से आप देख सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। कलर किस कलर में आपको राइट करना है, तो मैंने मान लो कि रेनबो कलर ले लिया और थिकनेस मैंने थोड़ी इसकी हाई कर ली। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखो एक पॉइंट बन गया, आ गया। अब हमने इसको इस तरह से किया। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, 3D, 3D टेक। मैं फिर से देखो इसका यूज़ क्या होता है। अब इसको हमने यहाँ से पूरा सेलेक्ट हो गया, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाया, डिलीट हो गया। तो ड्रा टूल का हमारा ऐसे ही यूज़ है। आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, नोट्स वगैरह थोड़ा बहुत बना सकते हैं आप, हिंट कर सकते हैं, एरो की दे सकते हैं, बस इतना ही। जैसे मैंने ये एरो दे दिया यहाँ से, इस तरह से थोड़ा सा जो आपका नोट रहता है एक्सेल वगैरह में, तो उसमें आप कर सकते हैं। इसमें हमने यहाँ पे 3D लिखा, 3D हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे 3D टेक लिख दिया। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये हमारा ड्रा का ऐसा वर्क होता है। ये नॉर्मल होता है हमारा पेन की तरह, ये भी नॉर्मल है पेन की तरह। सबके अपने अपने कलर्स हैं, अपने अपने फीचर्स हैं, यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा हाईलाइटर हो गया, ये हमने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये हमारा दूसरा पेन हो गया। ठीक है, फीचर ये सारी चीज़ें सभी में कॉमन है, सभी जितने भी यहाँ पे पेन आपको दिख रहे हैं सब में ये सारा चीज़ कॉमन है, बस सबके शेप अलग अलग है। ठीक है, ये उसको अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक, ये अलग अलग तरीके से यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। आपको पेन ऐड करना है आप पेन ऐड कर लीजिए, यहाँ से आपको पेंसिल ऐड करना है पेंसिल ऐड कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, कंप्लीट पूरा पॉइंट से सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट किया और अपने डिलीट बटन से दबा दिया, इसको डिलीट कर दिया। अब इंक टू सेव का क्या होता है, क्लिक सम इंक विथ प्लेसेस सेलेक्टेड। और ट्राई करते हैं इसको। जैसे हमने ये यहाँ पे लिख दिया 3D टेक, ये अपने माउस से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 3D टेक लिख दिया हमने यहाँ पे, चेक करते हैं अभी क्या है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे हमारा इंक टू सेव का वर्क क्या होता है। हमने यहाँ पे करके दिखा दिया, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हमने इनको क्या किया, डिलीट किया, सबको सेलेक्ट किया मैंने, इस सेलेक्टर से सेलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिया हमने, ये हमारे यहाँ से डिलीट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ से फिर से देखो मैंने यहाँ पे ये 3D लिख दिया। ठीक है, ये हमारा एक करेक्टर हो गया। ठीक है,
अब हम यहाँ पे एक सर्कल शेप बनाते हैं। मान लो ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक। मैंने यहाँ पे एरो शेप बनाया ना, ये देखो इस तरह से। अब ये सेफ हो गया हमारा, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, इस सेलेक्टर से हम क्या करते हैं, इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं एक तरफ से, ठीक। हमने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेलेक्ट कर लिया। अब इंक टू शेप जो है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सभी जो इधर उधर के बने हुए हैं ये सब वो शेप में आ जाएंगे। हमने इसको देखिए क्लिक किया, शेप में आ गया, ये इस शेप में आ गया, ये इस शेप में आ गया, ये हमारा शेप में नहीं है अभी, ठीक है। हम इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं, ठीक। हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके इंक टू शेप किया। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, देखो क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पे पढ़ते हैं, वी कुड नॉट रिकॉग्नाइज योर इंक, ठीक। हम इसको क्या करते हैं, इरेज, ये हमारा इरेजर है, ठीक है। हम इरेजर से इसको इरेज कर दिए। अभी हम फिर से पेन को लेते हैं, अब इसको प्रॉपर थोड़ा सा कोशिश करते हैं बनाने के लिए, ठीक। ठीक, यहाँ से हमने इसको क्या किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में इंक टू शेप पे कर दिया। अब देखो हमारे स्क्वायर शेप बन गया। तो इस तरह से हमारा कन्वर्ट में इंक टू शेप का हम यूज़ करते हैं, ठीक। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं यहाँ से। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक। डिलीट करने के बाद अब क्या है, इंक टू मैथ, इस पर हम क्लिक करते हैं। अभी हमारा ओपन हो गया। अभी क्या कह रहा है कि हैंड रिटन मैथ, मैंने लिखा यहाँ पे 2 + 2 = 4, ठीक है। अभी देखिए हमारा प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है, ठीक। अभी हम इसको इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पे ये हमारा इंसर्ट होके आ गया। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको दिखा दिया ना, ये हमारा इंसर्ट होके आ गया, 2 + 2 = 4। अभी क्या होता है एक्सेल में, कई बार हम फार्मूला वगैरह क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हमारा नहीं हो पाता, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि पाई का सिंबल मिल जाए हमें, तो हमें नहीं मिलता। हम यहाँ आए, उसके बाद यहाँ पे कर दिए, पाई हमारा कैसे होता है, ठीक है। इस तरह से हम पाई का सिंबल यूज़ करते हैं। देखिए पाई का सिंबल ही हमारा बन के आ गया। आई होप कि आप लोग कन्वर्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं इंक रिप्ले में। इंक रिप्ले क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है हम देखते हैं ना। जैसे मान लो हम यहाँ पे प्रॉपर एक बार लिखते हैं, हम एक नया पेज लेते हैं ना, नया पेज में लिख के बताते हैं आपको। इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो सीट पे आते हैं, सीट पे आने के बाद हम यहाँ पे, आई होप कि आप लोग यहाँ पे अच्छा दिख रहा होगा थोड़ा सा, हमने यहाँ पे 3D टेक लिया, ठीक है। ठीक है, हमने ये माउस से राइट किया, 3D टेक, ठीक। अब हम चाहते हैं कि हमारा इंक टू रिप्ले, हमने इसको क्लिक किया। देखो जैसे जैसे हमने चीज़ों को राइट किया, उसको एक छोटे से पीपीटी, छोटे से वीडियो के फॉर्म में, इंक रिप्ले यही होता है ना। अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इसमें ड्रा में हमारा इतना ही सारी चीज़ें होती हैं और कुछ भी हमारा ड्रा में नहीं होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।